अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डिज़ाइन स्टाइलर। आज हमारी क्लास 4 है इलस्ट्रेटर की। तो हम स्टार्ट। कल हम लोग ने सीखा था कि 3D पेंसिल कैसे बनाते हैं। ठीक है, आज हम उस 3D पेंसिल से ही हम ये चेयर बनाएंगे। हमने कैमरा और ये बोर्ड तो हमने पहले बना लिया था, आज हम चेयर बनाएंगे। तो चेयर बनाने के लिए पहले हम रेक्टेंगल लेते हैं। इस तरीके से हमने रेक्टेंगल लिया। इस पर हम ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं। इस साइड को हम सिलेक्ट करेंगे। पहले इसका कलर हम कर लेते हैं ब्राउन। इस तरीके से सेम इसी कलर हमें यहाँ वाली साइड पर भी चाहिए, तो हम इसको ऑल्ट के साथ हम ड्रैग करेंगे आगे की तरफ। इसको कर देंगे डिलीट। इसको ऑल्ट के साथ आगे लेकर जाएंगे, इसको कर देंगे डिलीट और सेंटर में एक और पॉइंट ऐड करेंगे और इसका कलर इस वाले ब्राउन से थोड़ा लाइट कर देंगे, लाइक इस तरीके से। तो और लाइट करते हैं। इस तरीके से, ताकि थोड़ा सा 3D इफेक्ट दें। ठीक, इसी को हम ऑल्ट के साथ आगे ड्रैग करेंगे। ऑल्ट और शिफ्ट के साथ, शिफ्ट से बिल्कुल सीध में आए और ऑल्ट से इसकी कॉपी आ जाए। इस तरीके से हमने ड्रैग करा और सिलेक्शन एक्टिव रहने देंगे। कंट्रोल डी प्रेस करते जाएंगे तो इसकी डुप्लीकेट आते रहेंगे। जितने डुप्लीकेट चाहिए हम उतने डुप्लीकेट्स के निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसकी सीट के लिए, अच्छा पहले इसको ऊपर से हम इस तरह कर्व कर लेते हैं। कर्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक हम सर्किल लेंगे। हमने इसके ऊपर एक सर्किल ड्रॉ करा। कुछ इस तरीके से हम इसके ऊपर सर्किल ड्रॉ करेंगे। इसको सेट कर लेंगे हम। सेट कर लिया हमने। उसके बाद हम सिलेक्शन टूल से इन सब की सिलेक्शन लेंगे। सिलेक्शन लेने के बाद हम इसको कट कर देंगे। ऊपर वाली सारी लाइनों को हम कट कर देंगे। कट करने के लिए क्या बताया था, शेप बिल्डर। शेप बिल्डर हम लेंगे और कट के लिए हम क्या प्रेस करते हैं, ऑल्ट। ऑल्ट के साथ हम इन सारी लाइनों को इस तरीके से कट करते जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हमने सिलेक्शन ख़त्म करी और इस सर्किल को हम कर देंगे डिलीट। ये आ गया हमारे ऊपर से राउंड आ गया। नीचे से ये कुछ अंदर की तरफ आई हुई है। ये दोनों साइडें कुछ अंदर की तरफ है थोड़ी सी, तो हम नीचे वाली साइड को डायरेक्ट सिलेक्शन से नीचे वाली साइड को सिलेक्ट करेंगे। स्केल टूल लेंगे। स्केल टूल की शॉर्ट की होती है एस प्रेस करा हमने, लाइक इस तरीके इसका पॉइंट बीच में आ गया। अब हम यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के थोड़ा सा अंदर की तरफ इनको ड्रैग करेंगे इस तरीके से। थोड़ा सा और कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक हो गया। इसके बाद हम इसकी ये वाली साइड में आते हैं। हम रेक्टेंगल लेंगे एक, इस तरीके से हम इसकी ये चेयर बना लेंगे। ठीक हो गया जी, ये हो गया हमारे। इसके बाद हमने इसकी ये वाली साइड बनानी है। हम पहले यहाँ बनाएंगे एक, इस तरीके से हमने ये बनाया। इसकी सिलेक्शन लेंगे हम ऑल्ट के साथ और शिफ्ट का इसको आगे यहाँ पर सेट कर देंगे इस तरीके से। एक बार हम पीछे बनाएंगे रेक्टेंगल अब की बार। इस तरीके से हमने इसको रेक्टेंगल बनाया और इसको शिफ्ट और ऑल्ट के साथ हमने आगे ड्रैग कर लिया इस तरीके से। इसके ऊपर भी हमें यही करना है। हम ये मैंने आपको बताया था, हम राउंडेड रेक्टेंगल से ही बना सकते हैं और रेक्टेंगल से ही बनाकर हम इसको राउंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बनाएंगे हमने रेक्टेंगल बनाया इसके ऊपर इस तरीके से।
उसके बाद हम इसके कर्व साइड्स को पकड़ के सबको इस तरीके थोड़ा थोड़ा कर्व कर देंगे। बहुत करीब हो गया ये, तो हम एक काम करते हैं, इसकी इस वाली साइड को हम पहले थोड़ा बढ़ा लेते हैं। इसको थोड़ा ऑल्ट के साथ हम बढ़ाएंगे, दोनों साइड से बढ़ेगा ये इस तरीके से। अब इसको हम यहाँ सेट कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये करने के बाद अब हम यहाँ पर इसके ऊपर ये बनाते हैं, इस तरीके से हम इसका रेक्टेंगल बनाएंगे और इसको कर्व कर लेंगे थोड़ा थोड़ा, लाइक इस तरीके से हमने इसको कर्व कर लिया। सेम इसकी ऑल के साथ हम कॉपी लेंगे और इसको यहाँ ड्रैग कर देंगे। ठीक हो गया जी। इसके बाद इसमें दिख रहा है चेयर में कि इसके पीछे भी दो लाइंस नज़र आ रही हैं, लाइक इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, हम इस लाइन के लिए रेक्टेंगल लेंगे। एक लाइन हमने यहाँ बना दी इस तरीके से, और एक लाइन हमने यहाँ बना दी इस तरीके से, ठीक। अब ये देखें, ये लाइन जो नज़र आ रही है ये इन सब के ऊपर नज़र आ रही है, ये वाली लाइनों के ऊपर ये लाइन नज़र आ रही है, तो ये बुरी लगती है। तो हम इसकी सिलेक्शन लेंगे, इसको राइट क्लिक करके अरेंज में आएंगे और सेंड टू बैक। अब ये देखें ये इस सब के पीछे चली गई। अब हम थोड़ा सा सेट कर लेंगे, यहाँ से बाहर नज़र आ रही है, हम थोड़ा सा अंदर कर लेंगे इस तरीके से, सेट हो गए। सेम इसी के साथ भी करेंगे। अभी ऊपर है, हमने इसको सिलेक्ट करा, राइट क्लिक करा, अरेंज पर आए और सेंड टू बैक कर दिया, लाइक इस तरीके से। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ क्या हमें नज़र आ रहा है, अब हमें नज़र आ रहा है अभी यहाँ ये सब सारे जो जितने भी हमने शेप्स बनाई हैं सब अलग अलग हैं, तो हम इन सबको एक कर देंगे। एक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने इन सब की सिलेक्शन ली, हम इन सब की पहले सिलेक्शन लेंगे, ठीक। हमने सिलेक्शन लेने के बाद इसके बाद हम इस पर पाथ फाइंडर यूज़ करेंगे। पाथ फाइंडर क्या होता है, पाथ फाइंडर की शॉर्ट की है शिफ्ट कंट्रोल F9। अगर हम शिफ्ट कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके, जैसे यहाँ हमारे पास ग्रेडियंट का पैनल खुला हुआ है, इस तरीके से हमारे पास पैनल खुल जाएगा। वरना यहाँ से भी हम खोल सकते हैं। हम विंडो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये लिखा पाथ फाइंडर, हम इस पर क्लिक करेंगे, ये आ गया पाथ फाइंडर का पैनल, ठीक। ये पाथफाइंडर का पैनल आ गया। अब पाथफाइंडर भी शेप बिल्डर की तरह काम करता है। इसका जो ये पहला वाला ऑप्शन है, इस ऑप्शन को हम कहते हैं यूनाइट। इस पर लिखा हुआ भी आ रहा होगा कि हम इस पर, हमें यूनाइट करने के लिए हम ऑल्ट के साथ इस पर क्लिक करेंगे। हमने ऑल्ट के साथ इस पर क्लिक करा, इस तरीके से हमने इस पर क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगी जी। हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा यूनाइट। देखें, अब हम एक पिक्चर को भी, अगर हम एक को भी हटाएंगे तो ये पूरा एक साथ मूव करेगा, ये पूरा सब एक साथ यूनाइट हो गया, ठीक हो गया। तो ये पाथ फाइंडर वही शेप बिल्डर का काम करता है। अगर हम शेप बिल्डर को भी लेकर और प्लस के साथ हम सब पर क्लिक करते हैं तो शेप बिल्डर भी सेम वही वर्क करता है जो यहाँ पाथ फाइंडर ने करा है। ये हमारी हो गई चेयर तैयार, ठीक। इसको हम कर देते हैं ग्रुप, ताकि हमारा वर्क ख़राब ना हो। ऑर्डर शिफ्ट का हमने साइज़ कम करा और ये चेयर हो गई हमारी सेट। हम कैसे भी इसको मूव कर सकते हैं। एक और पिक्चर मैं आपको बता देती हूँ, लाइक ये वाली, ठीक है। ये पिक्चर मैं आपको एक और सिखाना बता देती हूँ और ये हो जाएंगी हमारी 4 पिक्चर कंप्लीट। उसके बाद ये वाली और ये वाली पिक्चर, इन 4 पिक्चर में हमने जो वर्क करा है उन 4 वर्क से ही मिलकर उन सब जो हमने इन चारों में सीखा है उन्हीं से मिलकर ये दोनों पिक्चर्स बनेंगी। ये पिक्चर्स आप बनाएं, इसकी कोशिश करें और फिर मुझे बताएं। नहीं बनानी आएंगी तो मैं ज़रूर बताऊंगी किस तरह बनेंगी, और अगर बन जाए तो मुझे आप दिखाएंगे किस तरह आपने बनाई है पिक्चर। कुछ मसला आ रहा तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं किस तरह बनेगी, क्या है क्या नहीं है, मैं आपको बताऊंगी। हम ये एक और पिक्चर देख रहे थे ये किस तरह बनेगी, फिर उसके बाद आज की क्लास हमारी छोटी सी से हम ऑड और शिफ्ट के साथ एक सर्कल बनाते हैं।
इस तरीके से हमने एक सर्कल बना दिया। इस पर भी हम चाहे तो ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। हम इसका कलर कर लेते हैं ग्रे। हमने इसका कलर कर लिया, ग्रेडियंट कलर करना है हमें, ठीक है। हमने इसका ग्रे कलर कर लिया। उसके बाद हमें दिख रहा है कि ये सर्किल एक है और इसके अंदर एक और सर्किल है, तो हम इसी को कंट्रोल सी के साथ कॉपी ली, कंट्रोल एफ के साथ पेस्ट इन फ्रंट, यानी कि कॉपी इसकी फ्रंट पर पेस्ट करी। ऑल्ट और शिफ्ट के हमने इस तरह साइज़ का करा कम, और इसका हम कलर कर लेते हैं आई ड्रॉपर से हम ये वाला कलर कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें दिख रहा है अब हम ये कैसे बनाएंगे। इसकी जो लाइंस हैं ये इस तरीके से, हमें सीधी सीधी लाइंस होती तो हम सीधी सीधी लाइंस किसी से भी बना सकते थे। अब हमें इस तरह की लाइनें बनाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर हमारे पास है लाइन सेगमेंट टूल। हम इस लाइन सेगमेंट टूल को यूज़ करेंगे। लाइन सेगमेंट टूल बेसिकली क्या काम करते हैं, लाइन बनाते हैं एक। हम इस तरीके से, जिस तरीके से ये इस तरह कर्व में लाइन आ रही है, हमने एक लाइन इस तरीके से बनाई, अंदाज़न हम लाइन बना लेंगे, ठीक है। एक लाइन हमने, एक सेकंड जी, एक लाइन हमने इस तरीके से बनाई। लाइक ये लाइन हम जब सेलेक्ट करेंगे तो हमें ये सारी लाइन नजर आएंगी इस तरीके से, ठीक। इसके बाद हम एक लाइन इस तरीके से बना लेते हैं। लाइक हम बना लेते हैं इस तरीके से बना लेते हैं लाइन। हम इन सबको कर देंगे सिलेक्ट। अगर हमें और लाइनें चाहिए, जैसे हमें इस साइड पे भी कलर चाहिए, तो हम इधर भी एक लाइन बना देते हैं। ये इस तरीके से हमने एक लाइन यहाँ पर बनाई। अब है इन सबको सिलेक्शन टूल के साथ हमने इन सबको सिलेक्ट करा। शेप बिल्डर लेंगे। शेप बिल्डर से हमें क्या क्या चीज़ नज़र आ रही है, कौन कौन सी चीज़ें काटनी है, ये चीज़ हम काटनी है। पहले तो हम ऑल्ट के साथ यहाँ कर देंगे, इन सब पर क्लिक के हमें ये सारी चीज़ें काटनी है। ये कर दिया हमने ऑल्ट के साथ इन सब पर क्लिक, ठीक है। इस तरीके से हम क्लिक कर देंगे ताकि ये सब अंदर से कट जाए। ठीक हो गया। उसके बाद हमें जहाँ हम इन सबको सेपरेट कर लेंगे, एक और के साथ सिंपल प्लस के साथ हम हर एक पर अलग अलग क्लिक करेंगे। लाइक इस तरीके से हमने इधर क्लिक करा, इधर एक क्लिक, इधर एक क्लिक, एक इधर, हम सब पर एक एक क्लिक कर देंगे। सिर्फ ड्रैग नहीं करेंगे, एक एक क्लिक करेंगे। अब हम सिलेक्शन टूल लेंगे, ये वाले को सिलेक्ट करा हमने। पहले हम इसका कलर कुछ इस तरीके से कर लें ताकि हमें नज़र आए, लाइक इस तरीके से। अब हमने ये वाला हमने पार्ट सेलेक्ट करा, इसका आई ड्रॉपर हमने ये वाला क्लिक कर दिया। देन उसके बाद हम ये वाला पार्ट सेलेक्ट करेंगे, इसका इस पर हम कर देंगे वाइट। वाइट के अलावा कोई और कर दे ताकि हमें नज़र आता रहे। देन ये वाला पार्ट सेलेक्ट करा, वापस इधर ये कलर करा, ये वाला पार्ट सेलेक्ट कर, इधर ये कलर करा, ये वाले पार्ट पे ये वाला कलर करा, और ये वाले पार्ट पे हमने ये वाला कलर, ये वाले पार्ट पे और ये वाले पार्ट पे हम कर देंगे ये वाला कलर। ठीक हो गया, इतनी चीज़ तैयार हो गई हमारी। इसके बाद हम इसके ये कॉर्नर्स बनाने के लिए, ये हम इसकी रोप बनाने के लिए हम सिंपल ब्रश टूल ले लेंगे ऐसी, और लाइक अपने अंदाजे से जिस तरह हम चाहें, लाइक इस तरीके से हमने अपने अंदाजे से हमने इसका बना लिया। सिलेक्शन टूल लेंगे। अब ये देखिए हमें यहाँ पर भी सेम यही वर्क दिख रहा है कि ये वाली लाइन जो है इन शेप के ऊपर आ रही है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ये वाली लाइन को भी हम यही करेंगे, शिफ्ट के साथ हम इसको सिलेक्ट करेंगे। वर्टिस सिलेक्शन के लिए आपको बताता है शिफ्ट प्रेस करते हैं। इसको सिलेक्ट करा, दोनों की सिलेक्शन ली, राइट क्लिक करा, अरेंज के ऑप्शन में और सेंड टू बैक, दोनों चलेंगे बैक पे। ठीक हो गया, ये सिंपल सा वर्क था शेप बिल्डर के। ये हम पाथफाइंडर से भी कर सकते हैं चाहे तो। और शिफ्ट के बाद हम इसका कर देंगे पहले साइज़ कम, पहले हम इसको करेंगे ग्रुप। हमने सबके लिए सिलेक्शन, हमने इसको करा ग्रुप, और इसका ऑर्डर शिफ्ट के साथ हम कर देंगे साइज़
कम, इस तरीके। ये जो हमें ये लाइन्स नज़र आती हैं हम इनको डिलीट कर देते हैं। लाइक हम इस तरीके से हम इसे सिलेक्शन एक्टिव करेंगे तो हमें ये लाइन्स नज़र आएंगी, तो हम एक एक लाइन को डिलीट कर देते हैं। अनग्रुप करेंगे, पहले हम अनग्रुप करके डिलीट करेंगे वरना पिक्चर डिलीट हो जाएगी साथ। इस तरह हम इसको डिलीट कर देंगे, इस तरीके से हम कर देंगे इनको डिलीट। एक एक सेलेक्ट करते रहेंगे और कीबोर्ड पे हमारे पास डिलीट का ऑप्शन है, वहाँ से करते रहेंगे डिलीट। ये हमें लाइन्स यहाँ नज़र आ रही हैं इस तरीके से। इसको सेलेक्ट करके देख लेंगे कि कहाँ कहाँ हमें लाइन्स नज़र आ रही हैं, और एक लाइन ये। अब हम इन सबको सिलेक्ट करेंगे और कर देंगे ग्रुप। ये हम ग्रेडियंट के साथ भी बना सकते हैं, अगर 3D इफेक्ट देना है, रियलिस्टिक इफेक्ट देना है हमें इस पर, तब इसको ग्रेडियंट के साथ बना लेंगे। ठीक है, ये 4 पिक्चर्स मैंने आपको सिखा दी। इन 4 पिक्चर में जो जो वर्क बताया है, जो जो करवाया वो इन 2 पिक्चर्स में यूज़ होगा। तो आप ये 2 पिक्चर खुद से ट्राई करें। नहीं समझ आए तो मुझसे पूछ लें, मैं इंशाल्लाह कोई एक क्लास में इन दोनों को भी बता दूँगी अगर आप लोग को नहीं समझ आएगा। ठीक, आज ये काम कर लेते हैं। इसके बाद कल की क्लास हमारी होगी इंशाल्लाह। कल की क्लास में हम देखते हैं 3D वॉच बनाना देखेंगे, कि हमने ग्रेडियंट सीख लिया है, ग्रेडियंट क्या होता है, किस तरीके से यूज़ होता है, तो हम कल उसे 3D वॉच बनाएंगे। ठीक, फिर हमारे 1 2 3 4 5 टूल हमने डिस्कस कर लिए एक साथ। पार्ट फाइंडर भी हमें समझ आ गया कि पार्ट फाइंडर क्या काम करता है। उसकी जो शॉर्ट की है वो कंट्रोल शिफ्ट F9 है पार्ट फाइंडर की शॉर्ट की। मैं शॉर्ट की एक जगह एक साथ सारी लिखवा दूँगी किसी एक क्लास में। आज की क्लास के बस इतना ही, छोटी सी क्लास थी, 2 चीज़ें समझाई, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट थी ताकि ये 2 पिक्चर्स आप बना सकें। 2 पिक्चर्स आप ट्राई करेगा, फिर नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।